मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। प्यारे मित्रों, अभी तक हम लोगों ने भूगोल में लगभग 4 टॉपिक का अध्ययन किया। 5वां टॉपिक है अक्षांश व देशांतर। इसके प्रैक्टिस सेट को हम ध्यान देते हैं। आइए देखा जाए। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ध्यान रखिएगा, किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी, जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको वह क्या कहलाती है? तो सी नंबर सही हो जाएगा हमारा, अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, वृत्त, बृहद वृत्त का उदाहरण है भूमध्य रेखा। बृहद वृत्त का उदाहरण कौन है? भूमध्य रेखा। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? बहुत ही सुंदर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, दूसरा है कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, तीसरा है 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, और चौथा है 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर है, यह स्थिर रहता है या घटता है या बढ़ता है? पहले घटता है पुनः बढ़ता है, तो उत्तर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति जो है हमेशा घटती है, घटता है। अगला क्वेश्चन देखें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखा जाए। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है वह 0 अंश हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, 0 अंश। कर्क रेखा, कर्क रेखा का मिलान हम कर देंगे 23 सही 1/2 अंश उत्तर। कर्क रेखा जो है वो 23 सही 1/2 अंश उत्तर है। मकर रेखा, मकर रेखा जो है वह 23 सही 1/2 अंश दक्षिण है। मकर रेखा और कर्क रेखा ध्यान रखिएगा, कर्क उत्तर, कर्क रेखा और मकर रेखा दक्षिण में। उसके बाद आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त जो है वह 2 नंबर से मिलान हो जाएगा, 66 सही 1/2 अंश उत्तर, आर्कटिक वृत्त। और अंटार्कटिक वृत्त जो है वह हो जाएगा भैया 66 सही 1/2 अंश दक्षिण। तो उत्तर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तीसरा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पांचवा, चौथे का दूसरा और पांचवें का हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर होती है? ए का 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर और डी 121 किलोमीटर। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर? भूमध्य रेखा के अलावा कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? आइए देखा जाए। 23 सही 1/2 अंश यन नॉर्थ उत्तर,
फिर क्या, 23 सही 1/2 यस साउथ दक्षिण, 66 सही 1/2 अंशयन नॉर्थ उत्तर, एवं 66 सही 1/2 अंश दक्षिण, या कोई भी अक्षांश नहीं। तो कौन हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसमें से कोई नहीं, उत्तर है कोई नहीं। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, कोई भी नहीं, केवल भूमध्य रेखा ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 अंश दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्न में से कहां से होकर गुजरती है। मकर रेखा अथवा 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से अर्थात निम्न में से कहां से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखिए, उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, मालागासी से। कहां से होकर गुजरती है भैया, मालागासी से। अगला क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों को बांटती है क्या कहलाती है। अभी बताया गया कि पृथ्वी को 2 भागों में केवल भूमध्य रेखा काटती है, ए नंबर सही हो जाएगा। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या हो जाएगा, ए नंबर भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है, भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। तो किससे मापी जाती है भैया, तो ध्यान रखिएगा भूमध्य रेखा से मानी जाती है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है। तो कहलाती है, बी नंबर सही हो जाएगा, देशांतर रेखा। क्या कहलाती है, देशांतर। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी जो है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। बेल्ट, गोरे, काले, समय पेटी। तो किस नाम से जानी जाती है भैया, गोरे नाम से। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो गोरे नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। तो कितना समयांतराल होता है, 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 12 घंटा। 4 मिनट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात अवधि समान रहती है। वह अक्षांश रेखा, ध्यान दीजिए, जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको भैया भूमध्य रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। वहां दिन और रात की अवधि सदैव लगभग समान रहती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं कहां पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो कहां किए जाते हैं, ए नंबर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। कहां, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो देखें,
देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यही बिल्कुल गलत है, यही गलत है। अगला, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात ए नंबर हमारा, इसमें से ए नंबर हमारा गलत है। अर्थात आंसर यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। अगला है, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं। तो इसमें उत्तर हमारा जो हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा बी नंबर। अर्थात यही असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितना होती है? दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी अभी बताया गया कि 111 किलोमीटर। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? तो भैया सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। एक अंश देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश जो हैं 179 होते हैं। कितने? 179। अगला क्वेश्चन, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की संख्या 24, 90, 180, 360। ध्यान रखिएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। देशांतर 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा, मध्याह्न रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भैया? ए नंबर सही हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? तो भैया बी नंबर सही हो जाएगा, देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाती है रेखा, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से होकर? ग्रीनविच। उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 अक्षांश, 0 देशांतर, 180 अंश पूर्वी देशांतर, 180 अंश पश्चिमी देशांतर। तो उत्तर हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 0 अंश देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 अंश देशांतर। अगला क्वेश्चन, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? किस देश से होकर नहीं जाती है? ध्यान रखिएगा। तो कहां से, किस देश से होकर नहीं जाती है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से बिल्कुल होकर जाती है मकर रेखा, अर्जेंटीना से भी होकर जाती है और चिली से भी होकर जाती है। फिलीपींस से होकर नहीं जाती। तो उत्तर हमारा कौन सही हो जाएगा? डी नंबर, फिलीपींस।
अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 12 अंश, 15 अंश, 18 अंश, 20 अंश। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 देशांतर घूम लेती है। कितना? 15 देशांतर घूम लेती है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है तो कितना? 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश, 100 अंश। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो भैया है वह है 90 अंश, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 90 अंश दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश, ध्यान रखिएगा कि 90 अंश है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? आइए देखें, ब्राजील, जाम्बिया था मलेशिया, कोलंबिया, केन्या था इंडोनेशिया। यही सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर ध्यान दीजिएगा, सही हो जाएगा। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो किसका मिलान गलत है, ए उत्तर ध्यान देना है। तो आइए देखें, कर्क रेखा 23 सही, 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल करेक्ट है। मकर रेखा 66 सही, 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। फिर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा है 0 अंश रेखांश, ये भी बिल्कुल गलत है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66 सही, 1/2 अंश दक्षिण, ये भी सही है। अर्थात मिलान गलत किया गया है, तो 2 का मिलान गलत है, दूसरा और तीसरा का, तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। तो देखें, ए है 15 डिग्री, बी में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो कौन सही होगा? ए नंबर हमारा सही हो जाएगा भैया, 15 डिग्री। देशांतरीय दूरी जो है 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है, बताना है। म्यांमार से होकर बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती, नेपाल से नहीं गुजरती, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा जो है म्यांमार से, बांग्लादेश से, चीन से होकर गुजरती है, नेपाल से नहीं गुजरती। तो उत्तर नंबर हमारा बी हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरीय गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। देखें, 30 अंश उत्तर से 40 अंश उत्तर, यही है, यही सही हो जाएगा, ए नंबर। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है कितना? 30 अंश उत्तर से 40 अंश उत्तर तक, नॉर्थ उत्तर। अगला, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, ये देखा जाए। मानचित्र में स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहां पर? प्रमुख याम्योत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा
और ध्रुव में तो पहले बताया जा चुका है, सी नंबर, अर्थात भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन भैया ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट इन चारों में से सिंगापुर है। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 36 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? किन किन से होकर के मकर रेखा गुजरती है, ये ध्यान देना है। तो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल मकर रेखा गुजरती है, नामीबिया से, ब्राजील से भी जाती है, चिली से भी जाती है, अर्थात चारों से जाती है। उत्तर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी जाती है, नामीबिया से भी जाती है, ब्राजील से भी जाती है और चिली से भी जाती है। तो डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? किस देश से होकर के नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा, ये ध्यान देना है। तो चिली, सॉरी नहीं, किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, कीनिया है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है। किससे होकर नहीं गुजरती है भैया? मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कौन? भूमध्य रेखा। तो मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, कीनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देशांतर कनाडा था अलास्का को अलग करता है? कौन सा देशांतर जो है कनाडा था अलास्का को अलग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, 131 अंश पश्चिम, 131 अंश 61 अंश पश्चिम, 151 अंश पश्चिम, 141 अंश पश्चिम। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 141 अंश पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, 49 अंशीयन नॉर्थ उत्तर अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 अंश यन अक्षांश किस किस के बीच की सीमांकन करता है? तो किसको सीमांकन करता है भैया? ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा को, अमेरिका और कनाडा को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? आइए देखें, चिली, बोलिविया, पराग्वे, ब्राजील। तो बोलिविया से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है, बाकी चिली से भी गुजरती है, पराग्वे से भी गुजरती है, ब्राजील से भी गुजरती है। उत्तर हमारा हो जाएगा बी नंबर, बोलिविया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? दीर्घतम अक्षांश कौन सा है? 90 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश, 0.0 अंश अक्षांश और 66.5 अंश अक्षांश। उत्तर हमारा सी हो जाएगा, निम्न में से सबसे दीर्घतम अक्षांश जो है वह 0.0 अक्षांश हो जाएगा। उत्तर नंबर सी। मेरे प्रिय मित्रों, इसमें हम लोगों ने 42 क्वेश्चन का अध्ययन किया। अब अगले टॉपिक में आगे अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।